नमस्ते दोस्तों, मैं उदय भान सिंह, प्रवक्ता सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय गूढ़ा नियामतपुर जालौन। आज हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एवं अशोक के अभिलेख हैं। मौर्य प्रशासन भारत में प्रथम केंद्रीय प्रशासन प्रणाली का उल्लेख है। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। वह कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख होता था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव अमात्यों में उपधा परीक्षण के द्वारा किया जाता था। कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित माना है। इन्हें राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। ये तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है स्वामी अर्थात राजा। यह राज्य के सिर के समान है। दूसरा है अमात्य। ये राज्य की आँखें हैं। अमात्य योग अधिकारियों का समूह होता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य रूपी रथ का पहिया बिना योग्य अमात्यों के नहीं चल सकता है। तीसरा है जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र। ये राज्य की जंघाएं हैं। चौथा है दुर्ग अर्थात किले। ये राज्य के बाहें हैं। पांचवा है कोष अर्थात धन। ये राज्य के मुख हैं। छठा है दंड अर्थात सेना। ये राज्य के मस्तिष्क के समान है। और सातवां है मित्र। ये राज्य के कान के समान है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ मतलब अधिकारियों का वर्णन किया है तथा 26 अध्यक्षों का उल्लेख भी किया है। अध्यक्ष विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे, जिन्हें मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला है प्रधानमंत्री और पुरोहित। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन थे। दूसरा है समाहर्ता। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। तीसरा है सन्निधाता। यह राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। चौथा है सेनापति। यह युद्ध विभाग का मंत्री होता था। पांचवा है युवराज। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। छठा है प्रतिष्ठा। यह फौजदारी या कंटक शोधन
न्यायालय का न्यायाधीश होता था। 7वां है नायक। यह सेना का संचालक अर्थात सेना का नेतृत्व करता था। 8वां है कर्मांतक। यह देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। 9वां है व्यवहारिक। यह दीवानी अर्थात धर्मस्थलीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। 10वां है मंत्री परिषद अध्यक्ष। यह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। 11वां है दंडपाल। यह सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी होता था। 12वां है अंतपाल। यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। 13वां है दुर्गपाल। देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंध करता था। 14वां है नागरिक। नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। 15वां है प्रशासता। राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। 16 है द्वारक। राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी द्वारक होता था। 17वां है अंतर्वशिक। सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी होता था। 18वां है आटविक। आटविक वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसके अलावा अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का भी उल्लेख मिलता है। ये अध्यक्ष विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे और मंत्रियों के निरीक्षण में काम करते थे। इन्हीं अध्यक्षों को मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रांतीय प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।